नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयू बीए स्टडी चैनल में। तो आप लोगों की 4th सेमेस्टर की सभी परीक्षाएँ हो गई हैं, ठीक है? तो अब 5th सेमेस्टर में या 3rd ईयर में आपकी अन्य विषय जो होंगी वो छूट जाएँगी। अब मेजर सब्जेक्ट जो आपका बचेगा वो होगा, ठीक है? जिससे आप ऑनर्स करना चाहते हैं। तो लगभग बच्चे हिंदी साहित्य विषय को चुने होंगे, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि 5th सेमेस्टर में आपको हिंदी साहित्य की जो कई पार्ट हैं हिंदी साहित्य के, कई सब्जेक्ट हैं जैसे आदि काव्य है, भक्ति काव्य है, रीति काव्य है, भाषा विज्ञान है, व्याकरण है, ठीक है? नाटक एवं रंगमंच है, पत्रकारिता है, ठीक है? तो ये सभी पेपर्स आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ने होंगे, ठीक है? तो अब आप ऑनर्स कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य के बारे में सब चीज़ आपको पढ़ना होगा और इसके अलावा जो आपका लैंग्वेज होगा, ठीक, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो या उर्दू हो या संस्कृत हो, वो आपको पेपर एक और पढ़ना होगा और 6 पेपर हिंदी के पढ़ने होंगे। तो कुल आपको 6 पेपर हिंदी के पढ़ने हैं, जिनमें से 4 पेपर होंगे जो कि निश्चित होंगे, ठीक है? वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे और बाकी जो 2 पेपर आपको और चूज़ करने हैं, उनमें आपको चुनाव करने का दिया जाएगा कि आप 3 या 4 पेपर होते हैं, उनमें से आप इन्हीं 2 पेपर को आप चिन्हित कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो चूँकि जैसे डीएवी पीजी कॉलेज है तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था कि आपको कोई चूज़ करने का दिया जाता है, उसमें तो बता देते हैं कि ये 2 ही पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। और अन्य कॉलेज जैसे वीकेएम है, एमपीजी है या मेन कैंपस है, उसमें शायद चुनाव करने का अवसर दिया जाता हो। जो निश्चित पेपर हैं वे 4 हैं। आदि काव्य एवं निर्गुण भक्ति काव्य जिसका कोड है BAH 311, दूसरा है सगुण भक्ति काव्य BAH 312, तीसरा है रीति काव्य BAH 313 और चौथा है भाषा विज्ञान व हिंदी भाषा BAH 314। ठीक है, तो ये सारे जो 4 पेपर हैं, ये चाहे बीएचयू में जितने भी कॉलेज हैं जिसमें एफिलिएटेड हैं, चाहे मेन हैं, ठीक है? उन सभी को ये 4 पेपर तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है? अब जो विशेष अध्ययन का पेपर है, तो इसमें शायद 3 पेपर हैं, जिनमें से आपको 2 का चुनाव करना पड़ता है। जैसे सगुण भक्ति काव्य हो जाएगा, इसका पेपर कोड है BAH 315B, ठीक है? और दूसरा पेपर है हिंदी नाटक एवं रंगमंच BAH 316B और एक है हिंदी पत्रकारिता BAH 316D, ठीक है? तो ये 3 पेपर हैं, जिनमें से आपको 2 पेपर चूज़ करने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को ये 4 पेपर पढ़ाऊँगा और सगुण भक्ति काव्य और हिंदी नाटक एवं रंगमंच, ठीक है? ये इतने 6 पेपर ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा और इसके अतिरिक्त आपको आपको लैंग्वेज का पेपर देना होगा, ठीक है? तो ये आपको पेपर कुल आपको देने पड़ेंगे। तो अब इन सभी पेपरों का हम लोग सबसे पहले सिलेबस भली-भाँति जान लेते हैं, ठीक है? सिलेबस जानने के पश्चात हम लोग उस सिलेबस को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है? तो चूँकि इसमें 6 पेपर हैं, तो हम लोग आराम से 6 वीडियोज़ में सभी पेपर के सिलेबस को आराम से जानेंगे। तो आदि काव्य एवं निर्गुण भक्ति काव्य ये आपका पहला पेपर है, ठीक है? हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फिर 4th सेमेस्टर तक पढ़ा, लेकिन आदि काव्य के बारे में नहीं पढ़ा। हम लोगों ने पहले सेमेस्टर में भक्ति काल एवं रीति काल के बारे में पढ़ा था, ठीक है? दूसरे में फिर थोड़ी गद्य रचनाएँ आ गई थी। तो इसी प्रकार हम लोगों ने सब चीज़ पढ़ा था, पर आदि काल का अध्ययन हम लोगों ने नहीं किया था। तो इस प्रश्न पत्र का जो उद्देश्य है, वो यही है कि आदिकाल का अध्ययन हिंदी साहित्य के अध्ययन को पूर्णता प्रदान करता है। यहाँ हम आदिकालीन काव्य एवं भाषा की 3 धाराओं के प्रतिनिधियों चंद्रबरदाई, विद्यापति और अमीर खुसरो के माध्यम से इस काल की कविता को समझेंगे। इस क्रम में भक्ति काव्य की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवियों कबीर और जायसी का अध्ययन हिंदी भाषा और साहित्य के विकास को समझने में विद्यार्थियों का सहयोग करेगा, ठीक है? तो ये कुछ 5 कवि हैं, जिनके माध्यम से हम लोग इस पेपर को पढ़ेंगे और आदिकाल एवं भक्तिकाल को समझेंगे। तो पहले हैं चंद्रबरदाई, ठीक है? आप जानते हैं इन्होंने पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्य की रचना की। तो कैमास वध इसका एक इसमें कई सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में, ठीक है? तो उसमें से एक सर्ग है कैमास वध का, ठीक है? तो उस सर्ग के जो प्रारंभिक 10 छंद हैं, वे हमें पढ़ने हैं। क्योंकि ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, तो ये थोड़ा आपको कठिन भी लगेगा,
लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसका हिंदी अर्थ समझेंगे, ठीक है? तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। तो दूसरा है विद्यापति, तो इनके जो कुछ दोहे हैं या कुछ छंद हैं, वे हमें पढ़ने हैं, जैसे कनक भूधर शिखर वासनी, नंदक नंदन कंबोरी तरुतरे, ठीक है? तो ये सारे कुछ हैं। और अमीर खुसरो हैं, तो अमीर खुसरो की एक संपादक है ब्रजरत्न दास जी, उन्होंने खुसरो की हिंदी कविता नाम से संपादित की है पुस्तक। तो उसमें कुछ मुकरियाँ हैं, कुछ दोहा है, कुछ पद हैं, तो ये सारे उसमें संख्या दी गई होंगी। तो उस बुक से हम लोग इन सभी दोहों को पढ़ेंगे। और जैसा कि हर साल आता था, आपको इन सभी छंदों के, दोहों के, मुकरियों के, या तो जो भी हैं ये पद, ठीक है, इन सभी की आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। फिर आ जाइए, ये आपका आदिकाल के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कबीर और जायसी, इन दोनों को भी हमें पढ़ना है। इन सभी के जितने भी ये दोहे और जितने भी छंद दिए गए हैं, वे सभी हमें पढ़ना है। तो हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोग सिलेबस देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। फिर अब वो तो हो गया आपकी संदर्भ सहित व्याख्या की बात। उन सभी जितना मैंने अभी तक बताया, उससे आपका संदर्भ सहित व्याख्या पूछा जाएगा। और 1 नंबर के जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, उसमें से भी कोई लाइन उठा के पूछ सकते हैं कि ये लाइन किस कवि की है। फिर अब आ जाइए यूनिट 1 चंद्र बरदाई पर। तो चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो, तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। उससे इनसे अब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो 10-10 अंक के आते थे। पृथ्वीराज रासो में समाज, ठीक है? तो पूरा पृथ्वीराज रासो है, उसमें समाज, कैसा समाज का जिक्र किया है, ठीक है? ये सब चीज पढ़ना है। उसकी काव्य भाषा कैसी है, उसमें किस प्रकार का शिल्प का प्रयोग किया गया है, तो ये सभी हम जो प्रश्न पीवाईक्यू जितने भी पूछे गए होंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। कैमास वध की विशेषता, ठीक है? तो इसमें कई सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में, तो इसमें से हमें कैमास वध ही क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है? तो इसकी कोई ना कोई तो विशेषता रही ही होगी, तो इसीलिए इसकी विशिष्टता से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगली यूनिट है विद्यापति। विद्यापति का काव्य संसार, उन्होंने कैसी कैसी कविताएं लिखी, क्या क्या लिखा, इसके बारे में पढ़ेंगे। देश एवं देश भाषा की कविता, पदावली की विशिष्टता, जो पदावलियां हैं, ठीक है, इन्होंने लिखी है, उसकी क्या विशेषता है। काव्य कला, इन्होंने रचना लिखते समय इनकी क्या कला रही, कैसे इन्होंने वाक्य संयोजन किया, कैसे क्या किया, ये सब हम लोग देखेंगे। अमीर खुसरो का काव्य संसार, अमीर खुसरो की कविता में हिंदी भाषा का स्वरूप, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले अमीर खुसरो में ही हिंदी भाषा का कुछ ना कुछ हमें दिखता है, तो वो देखेंगे। लोक कविता से इनका जो काव्य है वो लोक कविता से कैसे जुड़ता है, ये देखेंगे। और काव्य कला अर्थात काव्य शिल्प हम लोग इनका देखेंगे। फिर कबीर है, कबीर को तो हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। इनकी सामाजिक विचारधारा कैसी है, इनका प्रेम दर्शन कैसा है, दर्शन, इनके जो काव्य है इनमें दर्शन का भी एक पुट नजर आता है, वो कैसा है। इनकी कविताओं में रहस्य भावना भी नजर आती है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। इस पे कई प्रश्न भी बनते हैं, वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। काव्य भाषा एवं काव्य रूप, ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये बस आपके इतने ही कवि हैं, और इसमें से जायसी का शायद नहीं रहा, तो जायसी को भी पढ़ना है, ठीक है। उन पर जो मुख्य बिंदु हैं वो शायद इस पीडीएफ में छूट गए हैं, देखता हूँ। हाँ, जो जायसी जी हैं, जायसी जी का आपको पढ़ना है सूफीवाद और कवि जायसी, ठीक है। तो चूंकि मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि हैं, तो सूफीवाद क्या होता है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर जायसी का प्रेम आख्यान का स्वरूप, जो इनकी पद्मावत है वो एक प्रेम आख्यान है, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। जायसी की लोक संस्कृति, तो इनके जो पद्मावत है इनमें लोक संस्कृति का काफी समावेश हुआ है, तो वो हम लोग देखेंगे। और काव्य भाषा एवं काव्य रूप, ये भी हम देखेंगे। तो ये जायसी का हो जाएगा, इसमें छूट गया था तो मैंने अलग से वो बिंदु आपको बता दिए हैं। फिर अब ये देखिए, ये कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें आप अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो की भाषा, तो ये नामवर सिंह जी ने लिखी है, ये पुस्तक आप दे सकते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल जानने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक पढ़ सकते हैं।
कबीर कबीर पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो ये सभी पुस्तकें हैं जो आप कुछ पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो ये आपका पहला पेपर का सिलेबस हो गया। अब जो दूसरा पेपर है सगुण भक्ति काव्य, ठीक है? तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।